6 अगस्त और 9 अगस्त सन 1945। इतिहास के ऐसे काले दिन जब परमाणु बम से अनजान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के नागरिकों को लगा कि उनके शहर में सूरज फट गया है। आग का एक भयानक गुबार उठा जिसने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। देखते ही देखते वहां मौजूद हर चीज या तो भाप बन गई या फिर राख में बदल गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले की। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह उलझे जापान के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। जापान की सड़कों से कारें गायब हो गई थीं, पेट्रोल की बेहद कमी और पैसे के अभाव में लोग पैदल चलने को मजबूर थे। सड़कों पर सिर्फ पैदल चलते लोग, साइकिल और सैनिक वाहन ही नजर आते थे। बाजारों में दूध, अंडे और दूसरी खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई थी। 6 अगस्त 1945 की सुबह 7 बजे जापान के हिरोशिमा शहर में अचानक खतरे के सायरन बजने लगे। सभी रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए क्योंकि जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते हुए एक अमेरिकी विमान को देख लिया था। जापान इस विमान को रोक सकता था, लेकिन तब तक वहां पेट्रोल की इतनी कमी हो गई थी कि उसको रोकने के लिए कोई भी विमान नहीं भेजा गया। अमेरिका का वह विमान हिरोशिमा शहर के मौसम की टोह लेने आया था। थोड़ी ही देर में वह विमान वापस चला गया और खतरे के सायरन बजने बंद हो गए। साथ ही सभी रेडियो कार्यक्रम फिर से चालू कर दिए गए, लेकिन उन्हें आने वाले भयानक खतरे का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि ये तो हिरोशिमा पर आने वाली दुनिया की सबसे भयंकर तबाही का संकेत मात्र था। कुछ ही देर में जापानी रडारों को एक और विमान आने का संकेत मिला। उन्हें लगा यह भी जायजा लेने ही आया होगा, लेकिन वह विमान अमेरिका का B-29 बम वर्षक विमान था, जिसका नाम एनोला घी था। इस विमान को कर्नल पॉल डिवेट्स उड़ा रहे थे। जापान चाहता तो इसे रोक सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ ही मिनटों में वह विमान तेजी से उड़ता हुआ हिरोशिमा के आसमान में मंडराने लगा। उस विमान में 10 फीट लंबा और 4000 किलो वजन का परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, रखा हुआ था। विमान में साइनाइड की 12 गोलियां रखी गई थीं। अगर मिशन फेल होता तो सभी अफसरों को ये गोलियां खाने के आदेश दिए गए थे। लगभग 8:10 पर कर्नल पॉल डिवेट्स ने अपने साथियों से कहा वह आंखों की सेफ्टी के लिए अपने गॉगल्स लगा लें। कुछ ही देर में यानी ठीक 8:15 पर आओई ब्रिज को टारगेट करके दुनिया का पहला परमाणु बम लिटिल बॉय छोड़ दिया गया। उस बम को नीचे आने में लगभग 43 सेकंड का समय लगा। तेज हवाओं ने उसकी दिशा बदल दी और वह अपने लक्ष्य आओई ब्रिज से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। बम फटते ही वहां का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। शहर के बीच एक क्षण के अंदर कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर अचानक सब कुछ गायब हो गया। धमाके के पहले हिरोशिमा की आबादी 2,50,000 थी, लेकिन एक पल में 80,000 लोग मौत के मुंह में चले गए। इतने ही लोग विस्फोट के बाद फैले रेडिएशन से मारे गए। विस्फोट का असर इतना भयानक था कि उस जगह से 15 किलोमीटर के भीतर सभी इमारतों के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, अमेरिकी विमान जिससे बम गिराया गया था उसके आगे के केबिन में तेज रोशनी फैल गई। यहाँ तक कि विमान के पायलट पॉल डिवेट्स के दांतों में एक सिहरन महसूस हुई। नीचे बैगनी बादलों के बीच एक विशाल धुएं का गुबार 3000 फीट ऊंचाई तक उठा और उसने एक विशाल मशरूम का आकार ले लिया, जिसे डेथ मशरूम का नाम दिया गया। धुएं के गुबार ने तेजी से शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जमीन पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। जिस समय बम गिरा, एक स्कूल की छात्रा अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। उसने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने देखा हर तरफ चीख पुकार और दर्द से कराहती आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और फिर वह भी जोर जोर से चीखने लगी।
अचानक उसे लगा कोई आग का गोला उसका पीछा कर रहा है। वह भागने लगी। तभी उसने देखा उसकी एक दोस्त मलबे के नीचे दबी मदद के लिए बुला रही है। उसे बचाने के लिए वह उसके पास गई, लेकिन तभी आग की एक आंधी ने उसे चपेट में ले लिया। किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वह भागने लगी और देखा रास्ते में हर तरफ जले हुए कराहते लोग पड़े हुए थे। शाम को जब वह अपने माता पिता के पास पहुंची तो उसने देखा उसके पिता तो शहर से बाहर होने की वजह से बच गए थे, लेकिन माँ बुरी तरह घायल थी। कुछ दिनों बाद रेडिएशन के कारण उसके पूरे शरीर में बैंगनी चकत्ते पड़ गए, सारे बाल झड़ गए और चेहरा विकृत हो गया। विस्फोट के बाद जिंदा बचे एक और इंसान जापानी नौसेना के ड्रॉप्समैन सुतोमो यामागुची ने ऊपर उड़ रहे विमान से एक काली चीज नीचे गिरती देखी। वो कुछ समझ पाते तभी उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने किसी तरह अपनी आंखों को ढक लिया और औंधे मुंह गिर गए। जब उनकी आंखें खुली तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा, जैसे एक तेज रोशनी के बाद रात हो गई हो। उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था। पानी की एक बूंद के लिए वो तड़प रहे थे। उन्होंने धीरे से अपने चेहरे को छुआ। उनके चेहरे की त्वचा उखड़कर उनके हाथों में लिपट रही थी। तभी वहां दो बच्चे आए जो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने यामागुची को उठाकर एक क्लिनिक पहुंचाया। वहां चारों ओर जले हुए शव पड़े हुए थे। विस्फोट में बचने वाले इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो लोग इसके बाद जिंदा बचे उनकी जिंदगी विस्फोट में मरने वाले लोगों से कहीं ज्यादा भयानक थी। इससे आप समझ सकते हैं कि वो समय कितना भयानक रहा होगा। जो लोग इस विस्फोट में बच गए वो बदहवास इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में ये क्या हो गया। रेल की पटरियों को पकड़े लोग पैदल ही शहर से बाहर भाग रहे थे। उनमें कुछ लोगों के चेहरे की चमड़ी लटक रही थी और कुछ लोगों के हाथों के चीथड़े उनके शरीर में झूल रहे थे। धमाके के करीब 3 घंटे बाद हिरोशिमा में बारिश होने लगी, लेकिन ये कोई सामान्य बारिश नहीं थी, बल्कि विस्फोट की वजह से इकट्ठा हुए धुएं, गंदगी और रेडियो एक्टिव पदार्थों की थी, जो बिल्कुल गहरे काले रंग की थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इस हमले की जानकारी दी, लेकिन उनके संबोधन में लाखों निर्दोषों के मारे जाने का बिल्कुल भी दर्द नहीं था, बल्कि एक तथाकथित विकसित समाज का निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं का मानव अस्तित्व के मुंह पर एक तमाचा था। बात यहीं नहीं खत्म हुई थी। अभी तो जापान के लोगों को और भी बुरे दिन देखने बाकी थे। जापान के हार मानने तक अमेरिका ने और भी भयावह हमले करने की योजना बना ली थी, जिसको आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने हिरोशिमा के अटैक के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर कोकुरा पर परमाणु हमला करने की योजना बनाई। अमेरिका का एक और B-29 बम वर्षक एक और परमाणु बम लेकर, जिसका नाम फैटमैन था, जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा के ऊपर पहुंच गया। कोकुरा के आसमान में बादल होने के कारण विमान के पायलट को वह जगह छोड़ने का आदेश मिला, इसलिए वह विमान दूसरे लक्ष्य नागासाकी की ओर बढ़ गया। नागासाकी पहुंचकर 4050 किलोग्राम का भारी भरकम फैटमैन परमाणु बम छोड़ दिया गया। इसे धरती पर पहुंचने में 52 सेकंड का समय लगा और दिन के लगभग 11 बजे यह जमीन की सतह से 500 फीट ऊपर फटा। विस्फोट के साथ ही सब कुछ तबाह हो गया। लोगों के हाथ पैर गल रहे थे। इस विस्फोट में बच जाने वाले एक और इंसान थे, जिनका नाम हितोशी तोकाई था। उन्होंने कहा, अगर आपने नरक के बारे में सुना है या उसकी तस्वीर देखी है तो नागासाकी में उस दिन ऐसा लगा मानो नरक उतर आया हो। उन्होंने अपने घर जाने की कोशिश की, जिससे वो अपने माता पिता और बहन के बारे में जान सकें। जब वो अपने घर के पास पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। हर चीज धुएं और राख में बदल चुकी थी। बम गिरने की जगह से 1 किलोमीटर के दायरे में हर चीज या तो भाप बन गई थी या तो कार्बन। इस हमले में लगभग 74,000 लोग मारे गए और इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग घायल हुए।
क्योंकि इससे पहले लोगों ने परमाणु बम का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा आसमान में सूरज फट गया है। अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्त को उसका कंधा पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में उसके कंधे का मांस आ गया और वो नीचे गिर पड़े। दर्द से कराह रहे लोगों के मुंह से झाग भरा खून निकल रहा था। चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थीं और हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। सन 1945 के अंत तक बमबारी ने हिरोशिमा में अनुमानित 1,40,000 और नागासाकी में लगभग 74,000 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद के वर्षों में बचे हुए लोगों में से कई को रेडिएशन के कारण ल्यूकेमिया, कैंसर और अन्य कई भयानक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा। इंसान अपने स्वार्थ और ताकत के नशे में किस हद तक गिर सकता है, ये हमला उसका जीता जागता उदाहरण था। विज्ञान और इंसानी महत्वाकांक्षा का ऐसा विस्फोटक संयोग दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जापान अब भी अगर हार नहीं मानता तो एक और बम गिराने की योजना थी, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए अटैक के एक सप्ताह बाद जापान ने हार मान ली और अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण कर दिया।